नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो समझने का है यानी कि लर्निंग का जो पॉइंट आएगा कि आज मैंने क्यों शॉर्ट किया था 44,200 का कॉल और पुट, 44,100 का पुट और 44,300 का कॉल। साथ में कि मैंने जो शॉर्ट किया था बजाज फाइनेंस, उसका लेवल क्यों शॉर्ट किया था। और तीसरा जो आज का लर्निंग होगा कि यहाँ पे हमें कल कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि आज जो ओपन हुआ था मेरे व्यू के अगेंस्ट भी ओपन हुआ था, तो मैंने कैसे कवर किया वो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले लेते हैं यहाँ पे कि आज का जो ओपनिंग हुआ था मेरे व्यू से अगेंस्ट में हुआ था। मैं जो आज कैरी करके गया था बैंक निफ्टी का था 43,800 का पुट मेरे पास शॉर्ट था, जो मैंने शॉर्ट किया था 210 के आसपास। उसके सामने मेरा जो हेज था 44,800 पुट था वो 93 के आसपास था, पर हाफ क्वांटिटी था। उसके बाद मेरे पास जो दूसरा था सेफ पोजीशन के लिए गया था मैं 44,100 का था, वो करीबन 70 के आसपास था, शॉर्ट था। ओपनिंग हुई, एक ओपन हुआ 240 के आसपास, दूसरा ओपन हुआ 520 या 30 के आसपास ओपन हुआ, यानी कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा लॉस ऑडी वहाँ पे था। तीसरा मेरा जो ओपन पोजीशन था बजाज फाइनेंस था, मेरे पास कॉल शॉर्ट था 125 का था, 190 के आसपास ओपन हुआ था। तो ये तीनों पोजीशन था। तो मेरा पहला था कि पहली 5 मिनट का कैंडल देखना है, उसमें जो लो आएगा वहाँ पे मैं एक बार कवर करूँगा। मैंने क्या किया, जैसे ही वहाँ पे लो लगा वो 430 के आसपास वो क्लोज़ हुआ था। फिर सेकंड जो था 180 के आसपास को क्लोज़ किया, और जो मेरा पुट जो शॉर्ट था वो मैंने कवर कर लिया, वो 5 के आसपास था उस टाइम। तो वो मिला के तब भी मेरा जो था अभी भी माइनस में ही 2% के आसपास चल रहा था। फिर मैंने देखा कि बजाज फाइनेंस अभी भी वीक है, इसको मैं एक शॉर्ट कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, बजाज फाइनेंस का कॉल फिर से शॉर्ट किया, और नीचे में जब 7204 एक सपोर्ट था, 7404 सपोर्ट था, एक बार फिर से बाई किया और फिर से एक बार सेल किया था। तो बजाज फाइनेंस ने आज काफ़ी अच्छा सा मदद किया। दूसरा जो तिलक नगर में एक अच्छा सा ट्रेड मिला जो मैंने आपको बताया था, तो ये दो था। और सबसे बेस्ट था कि मैंने ऑप्शन में, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये जो 44,200 का है, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तब मैंने यहाँ पे नोटिस किया था कि 44,200 पुट एंड कॉल, तो पुट में यहाँ पे कंटिन्यू राइज हो रहा था उसका OI। एक कंफर्मेशन था कि अब 44,200 टूटने वाला नहीं है, तो मैं वहाँ पे क्या करने लगा, 44,100 एंड 44,200 को शॉर्ट करने लगा। जैसे ही मार्केट में एक अप मूव आया 44,270 तक के लिए, फिर मैंने यहाँ पे ये जो राइज हो रहा था OI कंफर्मेशन हुआ कि हमारा क्लोजिंग आएगा 44,200 के आसपास, तो फिर मैंने 44,300 कॉल भी बेचा एंड 44,200 कॉल भी बेचा था। तो यह मैंने स्ट्रेडल बना दिया दोनों साइड का, और फिर मैंने उसको पूरा होल्ड किया। तो ये ऑप्शन ने मेरा कवर किया, तिलक नगर एंड बजाज फाइनेंस, ये सब ने मिलकर आज मेरा क्लोजिंग ग्रीन में किया है। 0.40 है, शायद वो ब्रोकरेज में ही इतना चला जाएगा, पर एटलीस्ट है कि मैंने जो मेरा नुकसान था पूरा कवर किया। तो हमेशा ध्यान में रखना, ओवरनाइट करो तो इतना क्वांटिटी करो कि आप उसको लॉस कवर कर सको अगर आपके अगेंस्ट भी ओपन होता है तो, और जो आपका हेज होता है वो आपको बचा सकता है। तो ये आज का लर्निंग था दोस्तों। अब बढ़ते हैं कल के वीडियो के लिए। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे मैंने जो आपको शेयर किया था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो सकता है, तो 688 था। मार्केट ने आज हाई ओपनिंग क्या आया 651, फिर वापस डीप लगाया था 610 के आसपास। मैंने ग्रुप में बताया था एक अटेम्प्ट होगा 688 को ब्रेक करने का। रीज़न भी क्या था ये आप देख रहे हो, दोजी जब गिरावट के पहले की 691 इसका लो था, आज का हाई 693 है। तो यहाँ पे मैं 688 सेफर सा लेके चल रहा था कि हाँ यहाँ तक एक अटेम्प्ट हो सकता है, और इसने किया भी। तो मेरे पास जो था यहाँ पे एक कॉल भी था, तो वो भी मैंने वहाँ पे स्क्वायर किया, और फिर जाते जाते एक मैं वहाँ पे शॉर्ट करके भी गया हूँ।
आज का जो कैंडल है हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ है, रेजिस्टेंस के पास है। दो तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। पहला इजी रहेगा, फ्लैट ओपनिंग होके हाई के ऊपर निकलता है, बाय कर सकते हो। पहली रुकावट आएगी 728, उसके बाद आएगा 766, 780। अनदर गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन भी कितना, 630 के नीचे हमारा ओपन होना चाहिए। 630 के नीचे ओपन होता है और एक दो अटेम्प्ट करता है और वापस 660 के ऊपर नहीं जाता है, तो आपका क्लोजिंग कल 550 के आसपास हो सकता है। बैंक निफ्टी भी मैंने आपको दिया था, हमारा ओपनिंग है सेकंड रेजिस्टेंस पे हुआ। वहाँ पे अगर देखोगे तो पहले ही इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस खाना शुरू कर दिया था। वहाँ से हमने कंटिन्यूएशन नीचे जाते हुए देखा मार्केट पर। ये जो हमारा सपोर्ट था वही हमारा ये हमारा सेकंड जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट का काम किया, उसी जगह पे क्लोज हुआ है। इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि आप यहाँ पे डिसाइड कर सको कि यहाँ से हम ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। इसके बाद का जो कैंडल होगा वो डिसाइड करेगा आपका मार्केट का मूव। तो इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो अगर ये 360 के ऊपर होल्ड करता है तो और 150-200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, और वापस अगर 200 के नीचे सस्टेन करता है तो 4450 तक जा सकता है। तो बैंक निफ्टी का कल के लिए ये एक व्यू रहेगा। फिर निफ्टी यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, अभी जो गैप अप छोड़ा हुआ है, पॉसिबल है कि ये इस हिसाब से ही देखे। लास्ट टाइम क्या था, गैप अप छोड़ के निकल रहा था, जैसे नीचे आ रहा था। पॉसिबल है यहाँ पे अगर हम गैप अप ओपन होते हैं 840 के ऊपर तो एक चांस रहेगा 20,000 तक के लिए हमें एक यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा। आपका जो ब्रेकआउट आएगा वो 980 के बाद में ही आएगा, पर इनकेस अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, वो भी कितना 660 के नीचे, तो आपको एक यहाँ पे फिर से गिरावट देखने को मिलेगी जो लेके जाएगा 500। एक स्टॉक जो आपको कल को ध्यान में रखना है वो है ICICI बैंक। जिस जगह पे यहाँ पे अभी ये होल्ड कर रहा है, इसके लिए ये नेकलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 943.20 आज भी ट्राई किया, फेल हुआ था। कल अगर 944.60 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो बाई करना, इसको 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस रखना, यह आपको कल एक अच्छा सा पैसा दिला सकता है। यहाँ पे 952, 956, 960 तक भी जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना, ये एक अच्छा सा ट्रेड कल दिला सकता है आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। 124 अभी के हिसाब से यहाँ पे फ्यूचर दिखाई दे रहा है, और डाउ जोन्स अगर आप देखते हो तो 3 दिन हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा एक अप मूव देखा है, ये हमारा सपोर्ट था। अब ऊपर में जो रेजिस्टेंस है कहाँ पे है, वो आएगा 35,300 के आसपास। यहाँ पे एक दिन में यहाँ पे कंटिन्यू जा सकता है, ना नहीं कह सकते, पर जिस हिसाब से चार्ट है पॉसिबल है हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेंगे 985 के आसपास। इस लेवल के आसपास 2 बार अटेम्प्ट फेल होता है तो आपका क्लोजिंग जो होगा वो यहाँ पे कहीं पे 750 के आसपास हो सकता है, यानी 60-80 पॉइंट माइनस डाउ जोन्स क्लोज हो सकता है। बाकी सारी चीज़ नॉर्मल है। कल डेटा के बाद में डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड दोनों नीचे आए हुए हैं। ध्यान में हमें जो रखना है USD INR, क्योंकि ये नीचे जाके फिर से बाउंस दिया है। जब तक ये लेवल के ऊपर हम सस्टेन नहीं करेंगे, यहाँ पे फ्रेश तो हमें तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी, पर सपोर्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद एक वीकनेस हमारे मार्केट में आ सकती है। अभी ऐसा कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रूड ऑयल 82 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन निफ्टी अभी जो क्लोजिंग हुआ है एट द मनी का यहाँ पे प्रीमियम 85 के आसपास पहुँच रहा है। तो ऊपर में भी हमारा रेजिस्टेंस 788 के है, नीचे में 610 हमारा सपोर्ट है, तो प्रीमियम के हिसाब से सही है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, कल आपको जो ध्यान में रखना है 19,800 का पुट आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज होता है तो हम एक ऊपर का साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 728 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, वहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है, और 19,650 का यहाँ पे कॉल शॉर्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे और गिरावट देख सकते हो। और आपको पता है कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंसा हुआ है तो मार्केट उसको मौका नहीं देता है, वो ध्यान में रखना। तो कल यहाँ पे अभी भी इतने लोग फंसे हुए हैं, 500 वाले, 550, 600 एंड 650 वाले, तो ये लोग को और फंसा सकता है और मार्केट और एक अच्छा ओप मूव दे सकता है। तो उस हिसाब से कल माइंड बना के ट्रेड करना। रिवर्सल के लिए अभी मत जाना जब तक हम यहाँ पे 610 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। सेकंड चीज़ फिन निफ्टी
तो फिर निफ्टी का डेटा के हिसाब से 700 सपोर्ट है और ऊपर में रेजिस्टेंस है वो आ रहा है आपका 800, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन रहेगा 800 का पुट, जो अभी 643 है। अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, या फिर एट द मनी या तो इन द मनी कोई कॉल लॉन्ग कर सकते हो। यहाँ पे है इतना सारा, यहाँ पे इन द मनी में अभी फंसे नहीं हुए जितने निफ्टी में है। तो इसमें अगर रॉकेट आएगा तो आपको यहाँ पे यही लेवल बताएगा कि 600 19800 के ऊपर कितना OI बढ़ रहा है। ये आपको एक शॉर्ट अप कराएगा ऊपर की साइड, जब यहाँ पे SL हिट होंगे 19800 के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऐसे पैटर्न अभी हम रिसेंटली में काफ़ी टाइम देख चुके हैं। हमारा गैप अप ओपन होता है, साइडवेज चले जाता है, गैप डाउन ओपन होता है, साइडवेज, फॉलोअप नहीं मिल रहा है अभी मार्केट में। तो अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया ये जोन 19610, जो मैंने अभी आपको बताया। जब तक ये होल्ड है शॉर्ट मत करना। गैप डाउन अगर इस लेवल पे होता है, बाउंस जो आता है वापस 630 को क्रॉस नहीं करता है, तो हम वापस एक बार 550 तक जा सकते हैं। गैप अप ओपन होता है 728 तक के लिए, तब तक नॉर्मल है। बाद में जब डीप आएगा, ये लेवल होल्ड करेगा, यहाँ से फिर से बाउंस आएगा, तब एंटर करना 60 to 80 पॉइंट के लिए। फ्लैट ओपनिंग होती है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे, तो ध्यान में रखना कि यहाँ पे सबके SL होंगे, तो वो हिट करके लॉन्ग में बिठाएंगे और फिर इस हिसाब से ट्रेड आ सकता है। तो कल का दिन इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा होगा कि अगर हम फ्लैट ओपनिंग ना होए, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग में ज़्यादातर लोग कल फंस सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में इतना फंसने का चांस कम है कल। एक कंसोलिडेशन जोन किया गया है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, 360 ऊपर का लेवल और नीचे में 4450 बाय ऑन डिप रहेगा। अगर ये 44,060 को होल्ड कर जाता है, शॉर्ट कवरिंग 360 के ऊपर आपको मिल सकती है। फिर निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग के लिए इम्पोर्टेंट जोन आएगा आपका 760 के ऊपर रहेगा, इतना शॉर्ट कवरिंग का चांस रहेगा। नीचे के लिए आपको शॉर्ट के लिए लेवल है वो 640 का लेवल रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।